बदलते भारत की शान। तू मेरा जमीन पर ट्रैक्टर क्यों चला रहा है? मैंने बोला ना ट्रैक्टर बंद करो। देवता, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपनी जमीन पर ट्रैक्टर नहीं चलाऊंगा तो किस पे चलाऊंगा? बाप दादा का जमीन है, यहाँ नहीं चलाऊंगा तो कहाँ चलाऊंगा? भाई, तूने दलील पर यह नहीं लिखा था कि 2 साल के अंदर अगर तुम मुझे पैसा नहीं लौटा पाए तो ये जमीन मेरा हो जाएगा। अब ये जमीन मेरा नाम से जारी हो गया है। देवता, आप अपने दलील पर मेरी अंगूठे की छाप ली थी, उस पर आपने क्या लिखा मुझे क्या पता? आप मेरी जमीन ही छीन लेंगे तो मैं खाऊंगा क्या? तुमने दलील पर छाप देने का मतलब ये हुआ कि दलील पर मैं जो लिखूं वो सब तुम्हें मंजूर है। अब बोलो ना, ट्रैक्टर बंद करो तो बंद करो। मैं अपनी जमीन पर ट्रैक्टर चला रहा हूँ, आपकी कहने पर मैं ट्रैक्टर बंद नहीं करूंगा। पुरखों की जमीन है, 10,000 रुपयों में मैं कैसे दूं? बंद करो, मैंने बोला ना बंद करो, अभी की अभी बंद करो। मैं बंद नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? अभी बंद करो। ये आप मेरा जमीन है। मैं बंद नहीं करूंगा। तुम्हें बंद करना ही होगा। नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा। ट्रैक्टर बंद नहीं किया। ये क्या बोल रहा है जानते हो? बोलता है ये इसका बाप का जमीन है और ये ट्रैक्टर बंद नहीं करेगा। तुम अभी के अभी ट्रैक्टर बंद करो, नहीं तो तुम्हें सौदा पीला याद दिला देंगे। के मालिक, तुम भी अपने बाप के सुनने लगे। मैं गरीब आदमी हूँ, फसल खराब होने के कारण 10,000 रुपया कर्ज लिया था। इस बार फसल अच्छा होगा तो मैं 10,000 रुपया लौटा दूंगा। 2 साल में तो लौटा नहीं सके, इस बार दलील के अनुसार ही होगा। ट्रैक्टर बंद करो, नहीं तो पीठ की समरी उधार देंगे। ट्रैक्टर बंद करो। चले विजय। अरे चाचा, आओ आओ। दादा, मैं तुमसे ही मिलने आया। अरे चाचा, बैठो। आज कैसे आना हुआ? क्या कहूँ बेटा, मुहस्सर ठेकेदार ने मेरा सारा जमीन अपने नाम नामजदगी करवा ली। कल लोग लगाकर कह रहा था कि 3 दिनों के अंदर मैं घर खाली कर दूं। ये जमीन उसकी है। लेकिन तुम्हारे बिक्री किए हुए कागजों के बिना तो कैसे जमीन अपने नाम कर सकता है? 2 साल पहले बाढ़ से फसल बर्बाद हो जाने के कारण मैं घर चलाने के लिए ठेकेदार से 10,000 रुपये कर्ज लिए थे। उसने एक दलील निकाल कर मेरी अंगूठी छाप ली थी। मैं तो अनपढ़, बिना लिखे कागज पर मैंने अंगूठा छाप दे दी। 2 साल बाढ़ के कारण फसल नहीं हुई, मैं उसके पैसे कैसे लौटाऊं? तो ठेकेदार ने
दलील में तुम्हारी जमीन अपने नाम नामजारी करवा लिया? हाँ बेटा, ऐसा क्या? अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन इस गरीब को मदद करेगा? सब ठेकेदार से डरते हैं। हमारे गांव में ऐसा अन्याय नहीं होगा कि नारायण चाचा, तुम्हारे इस संकट की घड़ी में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम थोड़ा बैठो। चाचा, चाय पीजिए। चाय क्यों लाया? नहीं होने से भी चलता। नहीं, हमारे लिए बनाया है, आप भी पी लीजिए। कैसे है? चाचा, ये लो। इसमें 12,000 रुपए है। ठेकेदार को सूद समेत लौटा देना और तुम्हारा घर पहले जैसा तुम्हारा हो जाएगा। बेटा, मैं क्या कहकर आशीर्वाद दूं? भगवान तुम्हें लंबी उम्र। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देवता, मैं आपसे मिलने आया हूँ। बैठो। तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले बताओ, घर कब खाली करोगे या पुलिस लगाकर जेल भेजना पड़ेगा? देवता, आप मुझे माफ कर दीजिए। तुम तो जानते ही हो, मंत्री के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है। ओसी को एक फोन करूंगा ना तो तुम्हें पुलिस पकड़कर जेल ले जाएगी। देवता, आप मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं? आपसे लिए हुए रुपयों का सूद मूल सहित मैं ये 12,000 रुपया लेके आया हूँ। लीजिए। पैसा लौटाने आए हो? एक जमीन के टुकड़े को बार बार बेचता है क्या? ये जमीन अब मेरा है, तुम कैसे बेचोगे? मैंने जमीन नहीं बेची है देवता। जमीन बेचकर मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ रहूंगा? फिर किसने दिए ये रुपए? किसका इतना साहस है जो मेरे साथ मस्करी कर सके? इस गांव में किसका इतना ताकत है जो मुझसे मुकाबला करे? बताओ, उसका नाम बता, नहीं तो एक छाता लगाऊंगा, पूरा दांत निकल कर बाहर आ जाएगा। देवता, हमारे गांव का माधव, उससे मेरी बात पर दुख हुआ और उसने रुपया दिया। वो बहुत भला लड़का है। तुम्हारी बेटी पर उसकी नजर पड़ गई है। श्री विष्णु, वो तो हमारे घर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। उसे बता देना, ये जमीन अब मेरे नाम से जारी हो गई है। इसका मोल अब 1.5 लाख रुपए हो गया है। तुम्हारे ये 12,000 रुपए में मैं ये नहीं दे सकता। मंडल की कार्यालय में हजारों रुपए खर्च किया है हमने। आप क्यों इतना गजब कर रहे हैं? मैं लड़की
और पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं आपसे आपके पैर पड़ता हूँ। सुनो ये सब, मुझे कल तक घर खाली चाहिए। तुम्हारे ये नाटकबाजी और चलने वाला नहीं है। जाओ। हकीम ने 7 तारीख को अदालत में हाजिर होने के आदेश भेजा है। लिखा है कि कीनाराम के जमीन को हड़पने के कारण मेरे और तुम्हारे ऊपर केस किया है। कीनाराम ने हम दोनों को आसामी बनाया है और ये समन है। हो सकता है हम दोनों को जमानत लेने पड़े। पिताजी, उसका इतना साहस हो गया, उसे अभी घर से उठा लो क्या? नहीं चाहिए। केस अदालत में चला गया। अब कुछ भी करेंगे तो हाकिम हमें सजा देगा। एक अच्छा वकील पकड़ना होगा। अगर अरेस्ट हो जाए तो मान सम्मान सब चला जाएगा। कीनाराम हमारे घर से धान चावल खाकर घर चलाता था, अब उसको इतना साहस कहाँ से मिला? इस कांड का मूल है माधव। उसी ने उसे रुपये पैसे देकर ये सब करवाया है। मुझे पता चला है कि कल माधव किसी वकील के पास गए थे शहर में। उसी ने केस किया है। माधव ने मुझे पहचाना नहीं। महेश्वर बरुआ का अगर गुस्सा आ गया तो कितना भयंकर होगा। मैं अगर जवान होता तो उसकी गर्दन मरोड़कर उसे नदी में बहा देता। लेकिन उसके साथ गांव के कुछ युवक भी हैं। तेजी से बाइक चलाकर उसके ऊपर चढ़ा दूंगा। लोग सोचेंगे उसका एक्सीडेंट हो गया। वो सब अभी कुछ मत करना। मेरे केस के बारे में सोचो। अच्छा वकील पकड़कर हमें केस जीतना होगा। और एक बात सुन लो, ये महेश्वर बरुआ किसी से हार मानने वाले नहीं है। इस गांव में या तो माधव रहेगा और या मैं। वो मुझे पहचानता नहीं है। शेर की मुंह में हाथ डाला, नतीजा क्या होगा उससे मालूम नहीं। जवा रुको तो, तुमसे मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। माँ मेरी इंतजार कर रही है। अरे पहले मेरे बात सुनो तो, उसके बाद जो निर्णय लेना है ले लेना। अरे मेरी बात सुनने से क्यों मना कर रही हो? बोलो क्या बात है? मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे हाँ भर दो। तुम जो कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हें पहले बताया तो था, मुझे जिंदगी में कुछ बनना है। ये सब बातें जाके तुम किसी और लड़की से करना। मैं गरीब घर की लड़की हूँ। चौक चौराहे पे अगर तुम मुझसे इस तरह की बातें करते रहे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। अगर तुम इस तरह मुझे परेशान करते रहोगे तो मैं क्लब के लड़कों को बता दूंगी। ओ, इसका मतलब तुम भी माधव के पल्ले पड़ गई हो। मैं भी देख लूंगा कौन तुमसे शादी करता है। मैं तुमको अपनी पत्नी बनाकर ही रहूंगा। बिन जहर का सांप ज्यादा फुंकारता है। बीए की परीक्षा तो पास नहीं कर पाए, लड़कियों पे दादागिरी दिखाते हो। आज के बाद अगर तुमने मुझे रोककर अपमान करने की कोशिश की तो मैं नहीं छोड़ूंगी, सबको बता दूंगी। ठीक है, मैं भी तुमको ले जाकर ही मानूंगा। तुम इस गांव की लड़की हो, गांव में ही रहना होगा। जब तपती है धरती
सूरज उगलता है यार, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मैं बुरी तरह से हार गया दोस्तों। जवा से बहुत दिन मिला, लेकिन वो मुझे हर रोज नजरअंदाज करती है। उसके सामने अपने आप को मैं बहुत छोटा महसूस करता हूँ। अरे यार, तुम चिंता मत करो भाई, किसने पर पत्थर भी चढ़े टूटा है। लड़कियां भी पहले अपने डिमांड दिखाती है, बाद में उनके बीच कल से नींद नहीं आएगी। जवा को सर दो दोस्त, उससे कई अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाएगी। अरे लड़कियों की कमी है क्या? तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर दे सकता हूँ। मैं जिस काम में लगता हूँ वो काम पूरे किए बिना मुझे शांति नहीं मिलती। जवा के सामने मैं लज्जित हुआ, उसे कैसे पाया जा सके उसका उपाय बताओ। अरे सीधी अंगुली से घी न निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती। जबा अगर सीधे सीधे सहमत न हो तो दूसरे रास्ते से मजबूर करना होगा। इसके लिए कुछ पैसा खर्च करना होगा। मंजूर? तुम लोग जो कहोगे मैं वो ही करने के लिए तैयार हूं। बोलो क्या करना? मान लो तुम एक सुंदर सी गाड़ी लेकर रात को उस जगह में रुके हो और कुछ लोग उसके घर जाकर उसे अपहरण कर तुम्हारी गाड़ी में चढ़ा दे। पहाड़ में बनी एक घर में उसके साथ तुम कुछ दिन रहो। उसके बाद उसे कौन शादी करेगा रे? मजबूर होकर उसे तुमसे ही शादी करनी पड़ेगी। अगर पकड़े गए तो क्या हुआ? तब वो कहेगी कि वो अपनी मर्जी से आए हैं। अरे तुम्हारे पिताजी के पास कई अच्छे अच्छे वकील से जान पहचान है, वो संभाल लेंगे। अरे दोस्त, कुछ पाने के लिए तो रिस्क लेना ही होगा। हाँ, रिस्क नहीं लेने से तुम कभी सफल नहीं हो सकेंगे। हमें देख, कष्ट नहीं करते, इसलिए इसे बेकार बैठा हुआ है ना। ठीक है, तो फिर जितना खर्चा पड़ता है मैं करूंगा, तुम लोग सिर्फ व्यवस्था करो। जबा को मुझे अपना बना दो। अरे हम व्यवस्था कर दे। তহতে মোৰ সৈন্য সমন্ত পৰাস্ত কৰি ক'ত মোৰ হাতৰ পৰা হাৰিব খুজিছে। যদি পাবলৈ মমতা আছে তেন্তে এই কন্যাজনী মোক দি এই বন ছাড়ি আন মনত বাস কৰাটো ব্যৱস্থা পূৰ্ণ কৰোঁ ভাই। গদাৰ খাতে প্ৰথমটো
बहुत अच्छा। तो आज हम रिहर्सल यहीं पे खत्म करते हैं और सब अपने अपने घर जाते हैं। फिर कल यहीं पे हम लोग सही टाइम में मिलेंगे, ठीक है? हाँ। ठीक है। गाड़ी इतनी तेज क्यों आ रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। इसे रोकती हो? चलो भाई, रास्ता खेल लो। तुम लोग कहाँ से आए थे और कहाँ जाओगे? मुंह में काला कपड़ा क्यों बना हुआ है? खोला इन लोग के काला कपड़े। बोलो, बोलो। अरे जयराम, जबा और मैं शादी करने के लिए कामाख्या जा रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जेवा, क्या ये सच है? तुम जयराम से शादी करना चाहती हो? नहीं भैया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरे मुंह में काले कपड़े बांधकर ये लोग मेरा अपहरण करके लाए हैं। मुझे नहीं पता ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे थे। अगर आप लोग समय पर नहीं आते, शायद ये लोग मुझे मार डालते। लड़की छोड़, चोरी करके धोखा देने आया हो। मारो साले को, मारो। छोड़ दो। हमें कानून को अपने हाथ नहीं लेना चाहिए। हमें कानून को अपने हाथ नहीं लेना चाहिए। बांध दो इन लोगों को, बांध दो उस पेड़ में। जाओ। कोई दो लोग जाकर पुलिस स्टेशन से पुलिस को इत्तला करके आओ। मदन, चलो चलो, तुम दोनों जाओ, पुलिस को इत्तला करके आओ। जेवा, इनके हाथ खोल दो। मैं जेवा को घर पहुंचा के आता हूँ। कोई लोग मेरे साथ चलो। हाँ, मैं जाऊंगा। आओ। तुम सब लोग इनका ख्याल रखना। पुलिस नहीं आने तक इन लोग भाग नहीं सके।